हेलो व्यूअर्स, ये हमारा परसेंटेज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रतिशतता को किस प्रकार से तुलना की जाती है, उनको कंपैरिजन किस प्रकार से किया करते हैं, इसको हम आज स्टडी करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि ए की आय बी से 20% कम है। तब दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। तब बी की आय ए का कितने प्रतिशत है, एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ कम था तो वो अधिक पूछेगा प्रश्न में, अगर अधिक होगा तो वो कम पूछेगा। तो इसका हल देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पर हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, ए और बी। प्रश्न को ध्यान से समझना है। ए की आमदनी बी से 20% कम है। बी से कम है, इसका मतलब है कि अगर बी 100 रुपया कमाता है तो ए 80 रुपया कमाता है। अब पहले का आंसर है बी की आय, तो बी की आमदनी कितनी है? 100। ए का कितने प्रतिशत है, यानी यहाँ 80 रखेंगे और गुणा करेंगे इसको 100 से। 20 से काटा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से कट गया ये, 25 चौक 100, 25 पंजे 125 प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ देख रहे हैं कि बी 100 रुपये कमा रहा है, ए 80 रुपये कमा रहा है। तो बी ए से कितना रुपया अधिक कमाता है? तो वो अधिक कमाता है, जो अधिक होगा वो ऊपर आएगा। अंतर इन दोनों का 20 रुपये अधिक कमाता है। बी की आय ए से, तो ए की आमदनी नीचे रखेंगे। ए की आमदनी है 80 गुणा 100, 20 चौक 80, 25 चौक 100, आंसर आ गया 25%। यानी ए की आमदनी बी से 25% ज़्यादा, ए की आमदनी बी की आमदनी ए से 25% ज़्यादा और बी की आमदनी ए से 125% है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, तब नंबर 1, तब पहला क्वेश्चन है बी की आय ए का कितने प्रतिशत है। दूसरा, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है। सॉल्यूशन देखते हैं। फिर क्वेश्चन में अपन ए और बी, दो कैंडिडेट हैं हमारे पास। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। ए की आमदनी बी से 20% ज़्यादा है, यानी बी जितना कमाता है, अगर बी 100 रुपया कमाता है तो ए 120 रुपया कमाता है। बस इन्हीं दोनों नंबरों में किसको 100 रखना है, किसको 120 या 80 रखना है, कम ज़्यादा करना है, वो हमको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ए की आमदनी बी से, कंपैरिजन ए का बी से हो रहा है तो हम हमेशा बी को 100 रखेंगे। जिस व्यक्ति से कंपैरिजन होता है उसको 100 रखेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति की आमदनी अगर वो कम कहता है तो 100 से उतना कम कर देंगे, अगर वो कहता है बढ़ाता है तो हम बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास ए कमा रहा है 120 और बी कमाता है 100। पहले का आंसर क्या पूछा है? बी की आमदनी यानी 100। ए का कितने प्रतिशत है? ए का कितना है? 120 गुणा 100, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 3 बार ये 2 से कट गया 50 हो गया। ये कितना हो गया? 250/3 डिवाइड किया, 3 अट्ठे 24, 3 तिरका 9, 83 ही 1/3% आ गई। बी की आमदनी ए की आमदनी का 83% है, जबकि ए की आमदनी बी की आमदनी का 20% है। ए की आमदनी बी की आमदनी से 20% ज़्यादा है, जबकि बी 20% अधिक है। और यहाँ पर ये कितना हो गया? 83% हो गया। ए की आमदनी तो बी की आमदनी का 120% है, जबकि
बी की आमदनी ए की आमदनी का 83 सही 1/3% है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि बी की आमदनी ए से कितना कम है। जब कम ज़्यादा होती है तो हम दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो कितने प्रतिशत कम है? बी की आमदनी, बी तो 100 कमाता है, ए कितना कमाता है 120, तो इन दोनों का अंतर हुआ 20 बटे, अब अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा ए से। तुलना किससे करवाई गई है? ए से, तो ए नीचे आ जाएगा 120 और गुणा 100, ये 6 बार कट गया, 3 2 से काटा 3 और ये 50, आंसर आ गया 50/3। 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3% है, कम है। तो ये कंपैरिजन था। देखिए पहले में क्या किया था हमने कि बी की आमदनी ए का कितने प्रतिशत है, तो हमने ए की आमदनी को नीचे रखा था। बी की आमदनी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने ए को नीचे रखा था। तो जहाँ के या से शब्द का प्रयोग हो वो नंबर अपना नीचे आ जाएगा, लेकिन ये आपको समझ के करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, यदि ए की ऊंचाई बी से 25% अधिक है, ए की ऊंचाई बी से 25% अधिक है, तब नंबर 1 बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई का कितने प्रतिशत है, और दूसरा है कि बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है। जब यहाँ अधिक पूछा है तो दूसरे एक अगर अधिक है तो दूसरा एक से कम होगा। हल देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बी की ऊंचाई, तो फिर हम ये दो कैंडिडेट मान लेते हैं, ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है। बी की ऊंचाई, ए की ऊंचाई बी से 25% अधिक है। कौन लंबा है? ए लंबा है बी से। तो अगर बी की ऊंचाई हम 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 125 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का आंसर होगा बी की ऊंचाई यानी 100, ए का कितने प्रतिशत है, ए को नीचे रखें 125 और गुणा कर देते हैं इसे 100 से। 25 से काटा 25 चौक 100, 25 पंजे 120, 5 से काटा 20 बार 20 चौक 80%। यानी बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई का कितने प्रतिशत है? हमारा आंसर होगा इसका कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई का 80% है आंसर। दूसरा, बी की ऊंचाई ए से कितना कम है, तो बी 100 सेंटीमीटर का है, ये 125 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर कम हुआ? ये इससे 25 सेंटीमीटर कम हुआ, तो 25 नीचे रखेंगे। और डिवाइड किससे करना है? हमको डिवाइड करना है ए से। ए से कंपैरिजन है, तो ए से ए का कितना है? 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 से 100 कट गया 20 बार, आंसर आ गया 20%। तो ये हमारा कंपैरिजन होता है। हमने कंपैरिजन किया दोनों का कि क्या स्थिति है और फिर हमने उसको किया। चौथे टाइप का क्वेश्चन देखें। चौथा जो क्वेश्चन आता है इसमें, चौथा क्वेश्चन 4, ए तथा बी के धनों का अनुपात 7:8 है। अब ये अनुपात दे दिया, अनुपात 7:8 है। तब नंबर 1,
बी का धन ए के कितने प्रतिशत है, बी का धन ए के कितने प्रतिशत है। दूसरा, बी का धन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तीसरा, ए का धन बी से कितने प्रतिशत कम है। और चौथा, ए का धन बी के धन का कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गए। उसने प्रतिशतता नहीं पूछी, मतलब वहाँ 100 नहीं किया और अनुपात में दे दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ साफ साफ बात है कि ए और बी, ए की वैल्यू कितने पास है, ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू कितनी है, 8। पहला सॉल्यूशन देखें, पहला सॉल्यूशन क्या पूछा है, बी का धन कितना है, 8 रुपया। ए के कितने प्रतिशत है, ए, तो बी का धन तो 8 रुपया हो गया, ए का धन 7 रुपया है। प्रतिशतता का चिन्ह लगाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 800/7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 10 बचे, फिर 7 एकम 7 3 बचे, 7 चौक 28, 14 सही 2/7% है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, बी का धन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी ज़्यादा कमाता है, बी 8 रुपये कमा 8 है, इसके पास 8 रुपया है, इसके पास 7 रुपया है। तो बी का धन ए से कितना ज़्यादा है, तो 1 रुपया ज़्यादा है। किससे तुलना करवाई है, ए से, तो ए का नंबर नीचे रखेंगे 7 गुणा 100, यानी ये हो गया 100/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14 2/7, या ये होता है 14.28। तीसरा क्वेश्चन, ए का धन बी से कितने प्रतिशत कम है। ए तो 7 रुपये लिए है, बी 8 रुपये लिए, 1 रुपया कम लिए है। लेकिन अब तुलना किससे हो रही है, ए का धन बी से, तो हम बी को नीचे रखेंगे और गुणा 100, ये आ जाएगा 100/8। इसको जो अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8 एकम 8, 2 बचे, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 12.5% है। और चौथे का आंसर होगा हमारे पास, चौथा क्वेश्चन, ए का धन बी के धन का कितने प्रतिशत है। तो ए के पास 7 रुपया है, बी के पास 8 रुपया है, कितने प्रतिशत है, 100 से गुणा कर देते हैं। 25 से काट दिया, 4 से काट दिया, 25 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, 25 सत्ते 175/2, 2 अट्ठे 16, 7 दूनी 14.5। तो बेसिकली हमें इसमें सीखना है कि परसेंटेज जब अपन वेरी कराते हैं तो किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। तो ध्यान रखें, जिससे तुलना होती है, जैसे बी की तुलना हो रही है ए से, तो हमेशा मुझे ए को नीचे रखना है। इसमें बी का धन ए के कितने प्रतिशत है, तुलना ए से करनी है, तो ए के पास जो भी अमाउंट है वो नीचे रखेंगे। ए का धन बी से, यहाँ पर अपन ने बी को नीचे रख दिया। ए का धन बी से, तो हमने बी को नीचे रख दिया। तो जिससे तुलना होती है उसका नंबर, उसकी संख्या नीचे आएगी और बाकी हम परसेंटेज की तरह ही इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब तुलना 2 इंसानों से 3 पर आते हैं कि जब 3 इंसानों की तुलना करने लगे वो, फिर हम किस प्रकार से इसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ए की आय बी से 20% अधिक, किंतु सी से
25% कम है, तब नंबर 1, ए की तो तुलना उसने दोनों से करा दी, ए की तुलना बी से कराई है और इसी प्रश्न में किंतु सी से, यानी ए और सी की तुलना हो रही है, तो ए और सी की तुलना में अब वो तुलना करवाएगा अपने से, बी और सी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। नंबर पहला कि बी की आय सी का कितने प्रतिशत है, सी का कितने प्रतिशत है। दूसरा, बी की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तीसरा, सी की आय बी का कितने प्रतिशत है, बी का कितने प्रतिशत है। और चौथा क्वेश्चन जनरेट होता है कि सी की आय बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ये 4 क्वेश्चन हमारे, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। कंपटीशन के अंदर एक कंपैरिजन क्वेश्चन अक्सर हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, जिसमें बस अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी को नीचे रखना है या बी को नीचे रखना है, या बी को ऊपर रखना है, सी को नीचे रखना है। आप कुछ भी करके आएंगे, आंसर आपका मैच हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में ज़रूर होगा। तो यहाँ पर अपन 3 कैंडिडेट ले लेते हैं। ये है हमारे पास ए और पहले मैंने दिया बी को, पहले केवल ए और बी को लेते हैं, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में केवल ए और बी की तुलना है। तो ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी ये अगर 100 कमाता है तो ये कितना कमाता है, 120। पहली लाइन बन गई। ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आमदनी बी से 20% अधिक है। किंतु सी से, तो ध्यान रखें अब अपने को एक दूसरी लाइन बनानी है जिसमें हम तुलना करेंगे ए और सी की। चूंकि ए मैं यहाँ लिख चुका हूँ तो इसके बगल में यहाँ पर ए के पास यहाँ सी ना लिखें, नहीं आपको दिक्कत होगी। तो सी की आमदनी सी से 25% कम है, यानी अगर ये 100 कमाता है तो ये 25% कम, यानी कितना कमाता है, 75 कमाता है। ठीक है, किंतु सी से, सी 100 कमाता है तो ये 75 कमाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इक्वल प्रोपोर्शन में इन्हें डालना है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ कोई नंबर छूट गया, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इस नंबर को मैं आगे बढ़ा लूँगा 120, और यहाँ पर एक नंबर खाली है तो 75 को मैं यहाँ बढ़ा लूँगा, ये हो गया 75। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 120 और 100 का मल्टीप्लाई हो गया 12,000। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 पंजे 60 की 0, 6, 12 6 72, 12 7 84, 84 और 6 90, और ये हो जाएगा 7500। ये हमारा अनुपात आ गया। अपनी इस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए 2 बिंदियाँ दोनों में कॉमन आ रही थी, तो 2 बिंदियाँ मैंने दोनों में से हटा दी। अब पूछा है बी की आमदनी, बी की आमदनी कितनी है, 75। सी का कितने प्रतिशत है, तो सी को मुझे नीचे रखना पड़ेगा, यानी इसका आंसर होगा 75 बटे 120 गुणा 100। 25 से काटते हैं, 25 चौक, 20 से काटते हैं, 20 पंजे 100, 20 छः 120, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, 25 दिया 75, ये कितना हो गया, 125 बटे 2, यानी 62.5%। बी की आय सी का कितने प्रतिशत है, तो ये 62.5% है। बी की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक नहीं है, यहाँ तो कम है, तो यहाँ कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये कम होगा तो ये अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। तो बी की आय सी से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय 75 है, सी की आय 120 है। बी की आय सी से कितने प्रतिशत कम है, सी से कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 120 में से 75 घटा दें, 120 में से 75 घटाया तो ये बचा 5 बचा, 8 हो गया, 4 45 है।
तो कितने प्रतिशत कम है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर 45। अब नीचे क्या लिखेंगे, बी की आय सी से, सी का कितना है, सी के नीचे है 120 इंटू 100, फिर 20 से काट दिया, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 3 से काटा 15 और ये 2, 75/2, यानी ये हो गया 37.5%। 2 क्वेश्चन के आंसर हमने ले लिए। इसी प्रकार से आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर ले लें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी की आय, सी की आमदनी कितनी है 120, बी का कितने प्रतिशत है, बी का कितना है 75, तो यहाँ आएगा 120/75 गुणा 100, 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से काट दिया, ये आ गया 160। चौथा, सी की आय बी से कितने प्रतिशत है, देखिए सी की आय, सी कमा रहा है 120, बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये इससे कितना अधिक कमाता है 45, वो डिफरेंस तो अपन ने निकाला ही हुआ है। अब अपॉन में कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि यह तुलना किससे हो रही है, बी से, तो बी का नंबर नीचे आएगा। बी का नंबर कितना है 75 इंटू 100, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 15 ये कट गया, 15 चौक 60%। तो जब तुलना होती है तब किस प्रकार से हम इसके नंबरों को एडजस्ट करते हैं, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सिक्स नंबर है, ए की आय बी से 20% कम, जबकि सी से 25% अधिक है, तब नंबर 1, फिर ए की तुलना कराई गई है तो हम क्या करेंगे, ए की तुलना कराई गई तो वो आंसर में अपने से बी और सी का ही कंपैरिजन कराएगा। तो बी और सी का कंपैरिजन कर लेते हैं। तब पहला क्वेश्चन, बी की आय सी का कितने प्रतिशत है। दूसरा, सी की आय बी का कितने प्रतिशत है। तीसरा, बी की आय सी से कितने प्रतिशत, अब देखते हैं कम या अधिक जो आता है। और चौथा, सी की आय बी से कितने प्रतिशत, फिर वो कम या अधिक अभी अपन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से, अधिक होगा तो अधिक पूछा जाएगा, कम होगा तो कम पूछा जाएगा। तो फिर मैंने लाइन लगाई ए की और बी की। पहले क्या पूछा है, दिया है ए की आय बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, यानी बी यदि 100 कमा रहा है तो ये 80 कमाता है। इस लाइन को आप यहीं छोड़ दें, यहाँ पर अपने को एक दूसरी लाइन बनानी है। ए की आय बी से 20% कम हो गई, बी 100 कमाता है, ए 80 कमाता है। जबकि सी से, इसका मतलब कि ए की तुलना दोबारा से सी से हुई, और अब मैं सेकंड लाइन बनाऊंगा, ये लाइन मैं यहीं छोड़ दूंगा। सेकंड लाइन में क्या है, जबकि सी से 25% अधिक है, यानी ये अगर 100 कमाता है तो यहाँ कितना कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है 125। अब यहाँ पर ये जो स्पेस खाली आपको दिख रहा है सी के बगल में, तो यहाँ मैं इसको बढ़ा दूंगा 80, और यहाँ जो स्पेस खाली दिख रहा है इसको बढ़ा दूंगा मैं 125। अब अपन ऊपर गुणा कर लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई। 8 और 100 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 8000, ये 125 और 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 10,000, और ये आ जाएगा 12,500।
तो अभी अपनी सुविधा के लिए हम दो बिंदियाँ दोनों में से कैंसिल हो रही हैं, तीनों फ्रैक्शन में से, तो कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि बी की आय ज़्यादा है, तो बी की आय कैसे कितने प्रतिशत यहाँ अधिक आएगा प्रश्न में, और यहाँ पूछेगा कि कितने प्रतिशत कम है। तो देखते हैं पहले बी की आमदनी कितनी है भाई। अब ऊपर वाले नंबरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी बी की आमदनी है, ये ए की आमदनी है, सी की आमदनी है। पूछा है बी की आमदनी कितनी है 125। सी का कितने प्रतिशत है, तो सी की आमदनी को नीचे रखेंगे। कंपेरिजन तुलना किससे होती है, सी से, तो सी को नीचे रखेंगे। कितने प्रतिशत है, 20 से काट दिया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये हो गया 625/4, ये आ जाएगा 156.25। तो बी की आमदनी सी की आमदनी का 156.25% है। अब सी की आमदनी बी की आमदनी कितने प्रतिशत है, तो ये तो इसी का रिवर्स हो गया, इसको रिवर्स कर देते हैं। 80/125 गुणा 100, 25 से काटा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये 16 हो गया, तो 16 चौक 64%। सी की आमदनी बी की आमदनी का 64%, जबकि बी की आमदनी सी की आमदनी का 156.25% है। फिर पूछा है थर्ड, यहाँ कर लेते हैं थर्ड, बी की आय सी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बी सी से कितना रुपया अधिक कमाता है, तो ये 80 है, ये 125 है, तो बी सी से इन दोनों का अंतर 125 माइनस 80 कर देते हैं। 125 माइनस 80 किया तो कितना आ गया 45। ये सिर्फ 45 रुपये अधिक कमाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 45। और अपॉन में क्या आएगा तीसरे क्वेश्चन के लिए, बी की आय सी से कंपैरिजन कितना है, सी के साथ कंपैरिजन है, तो सी कितना है 125। मैं सी की वैल्यू नीचे रखूँगा, 125 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से कट गया 9 पंजे 45, आंसर आ गया 36%। चौथा क्वेश्चन, सी की आय बी से कितने प्रतिशत कम है। सी कम कमा रहा है बी से, तो अंतर तो सेम है, अंतर तो वही रहेगा, तो 45 ऊपर आने वाला है। अब नीचे किसकी आमदनी आएगी, सी की आय बी से, बी की आमदनी नीचे आई, क्योंकि बी कितना कमा रहा है यहाँ पर, बी की आय सी से, ये गलत हो गया, यहाँ पर मुझे 80 लिखना था, ये 80 कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया 125, क्योंकि इसमें पूछा था सी की आमदनी बी से कितने प्रतिशत कम है, तो सी की आमदनी हमने इन दोनों का अंतर ऊपर रख दिया और तुलना किससे कराई थी, बी से, तो बी की आमदनी से। बी की आमदनी थी 125, 125 से भाग दे दिया। और थर्ड नंबर में क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस तो वही आएगा, यहाँ तुलना किससे कराई है, सी से, तो सी कितना है 80, यहाँ 80 से डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 45 पंजे 225 होते हैं, 225 को 4 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 56.25%। तो इस प्रकार से प्रतिशतता की तुलना की जाती है। ए का पहले बी से कंपैरिजन कराया, फिर ए का सी से कराया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, सातवां क्वेश्चन, सातवां है, ए की आय बी का 25%, बी का 25%, जबकि सी का 120% है। तब नंबर 1, बी की आय सी का कितने प्रतिशत है, बी की आय सी का कितने प्रतिशत है। दूसरा, सी की आय बी का कितने प्रतिशत है। तीसरा, बी की आय
सी से कितने प्रतिशत, ये कम या अधिक क्या होगी उसकी जगह छोड़ देते हैं अभी। और चौथा, सी की आय बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक, जो भी होगा भी लिखेंगे अपन। तो यहाँ देखें अपने पास 3 लड़के हैं, ए, बी और सी है। इसमें पूछा है ए की आय बी का 25% है। ए की आय बी का 25% है, यानी अगर बी 100 कमाता है तो ए कमा रहा है मात्र 25 रुपया। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो गई। ए की आय बी का 25%। फिर जबकि सी का 120% है, यानी ए की आय सी का 120% है। ए की आय सी का 120% है। अब ए की आमदनी कितनी है, सी की आमदनी तो सी का 120% है, यानी 120 सी बटे 100 बराबर 45 होना चाहिए। ए की आमदनी सी, अगर सी कमाता है तो उसका 120% अपन निकालेंगे तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, ये 3 से और काट दिया, 3 दूनी 6, 15 तिया 45, कितना हो गया 75 बटे 2, यानी ये हो गया 37.5, 37.5। तो यहाँ पर सी को सीधे लिखेंगे 37.5। अब क्या पूछा है अपने से, बी की आमदनी, बी की आमदनी कितनी है 100, सॉरी बी की आमदनी सी का कितने प्रतिशत है, पहला का आंसर। बी की आमदनी यानी 100, सी का यानी 37.5 कितने प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डैश में हटाएंगे एक बिंदी बढ़ जाएगी, 125 से काटा 125 तिया और ये 125 अट्ठे 1000 होते हैं, ये हो जाएगा 800 बटे 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 20, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 2 बटे 3%। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर, सी की आय बी का कितने प्रतिशत है, सी की आय बी का कितने प्रतिशत है, तो ये तो सीधे सीधे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 37.5 सी की आमदनी हो गई, बी का आमदनी नीचे रखो, सी गुना 100, तो ये कितना आ गया 37.5। अब पूछा था बी की आमदनी, तो बी तो की आमदनी सी से कितने प्रतिशत, ये अधिक होना चाहिए, बी की आमदनी तो अधिक है और ये कम होना चाहिए। थर्ड का आंसर, थर्ड पूछा है बी की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आमदनी सी से, तो सी का तो नीचे आएगा, इन दोनों का डिफरेंस मुझे ऊपर रखना है, यानी 100 में से घटाएंगे 37.5, तो क्या बचेगा 0.5 ही बचेगा, 8 2 बचेगा, ये 6 6 4 10, ये 4 हो गया, 4 6 10, 62.5, तो 62.5 नीचे ऊपर आएगा। नीचे क्या आएगा इस प्रश्न में, बी की आय सी से, तो सी की आमदनी नीचे आ जाएगी, सी की आमदनी कितनी है 100 गुना 100, तो ये आंसर आ जाएगा 62.5। और चौथे का आंसर, चौथा पूछा है सी की आय बी से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ बी की आमदनी नीचे रखनी पड़ेगी, सॉरी बी की आमदनी सी से, तो सी 37.5 था, यहाँ 37.5 कर देंगे, 37.5 इंटू 100, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 25 से काट दिया 25, 25 625 होते हैं, 25 से कम 25, 12 बचे, फिर 25 पंजे 125, 5 और काट दिया, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, ये आ गया 500 बटे 3, 5 एकम 5, 2 बचे, 166 सही 2 बटे 3%। और चौथे पूछा था सी की आय बी से कितने प्रतिशत कम है, सी कम कमा रहा है, बी से कितना रुपया कम कमाता है, 62.5 कम कमाता है। यहाँ तुलना बी से होती है तो बी को हम नीचे रख देते हैं, बी कितना है, बी की वैल्यू 100 है, गुना 100 आ गया 62.5। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें एक ही बात याद रखनी पड़ती है कि तुलना किस व्यक्ति की दो अन्य दोस्त से होती है। तो यहाँ ए की तुलना हर बार एक बार बी से की, एक बार उसने ए की तुलना सी से की। तो ए की तुलना जब करता है तो हम बार बार उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 100 और उसके अकॉर्डिंग संख्याएं लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन करते हैं।
8वां क्वेश्चन, ए की आय बी से 20% कम, बी की आय सी से 20% कम है। तो देखिए इसने अब बी को सेंटर में रख दिया, पहले ए और बी की तुलना कराई, उसके बाद में बी और सी की तुलना कराई। अब वो ए और सी में कनेक्शन पूछेगा। पहला, ए की आय सी का कितने प्रतिशत है। दूसरा पूछेगा सी की आय ए का कितने प्रतिशत है। तीसरा, ए की आय सी से कितने प्रतिशत। अब देखते हैं कम या अधिक क्या निकलता है, वो अपन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाल देंगे। चौथा, सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम या अधिक, जो भी आएगा लिख लेंगे। अब पहले तुलना की है ए और बी की, तो आप सावधानी पूर्वक ए और बी के पहले नंबर्स डाल दें। ए की आमदनी बी से 20% कम है, यानी यदि बी 100 रुपया कमाता है तो ए कितना कमाता है, 80 कमाता है। अब बी की आमदनी सी से 20% कम है, तो फिर बी और सी, तो मुझे बी को बीच में रखना है और बी के बाद मैं यहाँ पर सी को बढ़ा दूंगा, क्योंकि तुलना बी की दो जगह हो रही है, ए से हो रही है और बी की सी से। तो जिससे तुलना होती है, जिस पर्सन से तुलना होती है, हम उसे बीच में रखते हैं। अब सी से 20% कम है, तो मैंने इसे 100 ले लिया और इसे क्या ले लिया, ये ले लिया 80। अब वही रूल होगा कि यहाँ ये नंबर खाली है तो यहाँ मैं 100 बढ़ा देता हूँ, और यहाँ ये खाली है तो यहाँ बढ़ा देता हूँ 80। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या हो गया 6400, ये कितना हो गया 8000, और ये कितना हो गया 10000। अपनी कंपैरिजन के लिए हमने दो लिया, दोनों में से एलिमिनेट कर दी। ए की आय सी का कितने प्रतिशत है, ए कितना कमाता है 64, सी का कितने प्रतिशत है, सी 100 कमाता है, तो ये कितना हो जाएगा 64/100 गुणा 100, 64% आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। सी की आय ए का कितने प्रतिशत है, तो सी कितना कमाता है 100, ए कितना कमा रहा है 64, कितने प्रतिशत है 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काट दिया 16 चौक 64, 25 चौक 100, 4 से काट दिया 16 चौक 64, 25 चौक 100, ये हो गया 625/4, 15 चौक 60, 2 बचे 25, 6.25, ये कंपेयर हुआ। अगला थर्ड क्वेश्चन, ए की आमदनी, अब ये तो कम कमाता है, इसको कर देंगे अपन अधिक, और यहाँ क्या आ जाएगा कम। तो ए सी की से कितना अधिक कमाता है, ए कमाता है सी से कितना अधिक कमाता है, ये 100 रुपया कमा रहा है, ये 64 कमाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 100 - 64, यानी ये डिफरेंस हो जाएगा 36। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 36 बटे सी की आय, ए की आय सी से, कंपैरिजन सी से है तो सी का नंबर मुझे नीचे रखना पड़ेगा, सी का नंबर क्या है 100 गुणा 100, ये कितना आ गया 36% ही आ गया। चौथे में क्या पूछा है, सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, सी कम कमाता है ए से, कितना रुपये कम कमाता है 36, ए से सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम, सॉरी सी तो अधिक कमाता है, तो यहाँ अधिक आएगा और ये कम होगा, ठीक है कम। अब सी की आय, सी कितना कमा रहा है, सी कमा रहा है 100, ए कितना कमा रहा है 64, कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाता है 36 ज़्यादा कमाता है, नीचे कंपैरिजन हो जाएगा 64 गुणा 100, 4 से काट देते हैं 16 चौक 64, 25 चौक 100, 4 से काट दिया 4 चौक 16, 9 चौक 36, 25 नम्मा 225/4 किया, 4 पंजे 20, 4 छींक 24, 56.25%। तो बेसिकली हमें जो सीखना था वो क्या सीखना है, कि किस नंबर को ऊपर डालना है, किसको नीचे डालना है।
नवा क्वेश्चन करते हैं। नवा क्वेश्चन, ए की आय बी का 80%, सी की आय बी का 80% है, तब नंबर 1, ए की आय सी का कितने प्रतिशत है। दूसरा, सी की आय ए का कितने प्रतिशत है। तीसरा, ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है। सी से कितने प्रतिशत अधिक है। और चौथा, सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ये 4 क्वेश्चन आपने लिख लिए। तो पहली लाइन बनाएंगे, किस किस में कंपैरिजन होगा, जिसमें ए और बी का। ए की आमदनी बी का 80% है, यानी अगर ये 100 है तो ये ए कितना है, 80 है। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। सेकेंड लाइन में मुझे बी और सी को कंपेरिजन करना है, तो बी को मैं बीच में रखूंगा, सी को यहाँ लिख लेते हैं। सी की आय बी का 80% है, सी की आय बी का 80% है, यानी अगर ये 100 है तो ये फिर कितना है, 80 है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ कमाएंगे, बढ़ाएंगे 100 और यहाँ बढ़ाया अपन ने 100, ये क्या हो गया 8000, ये हो गया 8000 और ये हो गया 10,000 और ये हो गया 8000। अपनी सुविधा के लिए हमने 2 बिंदियाँ काट दी। अब पूछा है सी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है। तो सी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, दोनों समान है, तो हम बोलेंगे कि ये इसका 100% है। ये भी कितना है, 100% है। ए की आय सी की 100% है। ए की आय सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए और सी तो बराबर कमाते हैं, तो यहाँ आंसर आएगा 0% और यहाँ आंसर आएगा 0%। तो 3 नंबरों का कंपैरिजन हमने किया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, जिसमें उसने 4 लोगों में से किसी को कंपेयर करा दिया हो, पर हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए की आय बी से 20% कम, बी की आय सी से 10% अधिक, तथा ये क्वेश्चन नंबर 10, तथा सी की आय डी से 20% अधिक है। ये क्वेश्चन 4 का कंपैरिजन कम ही पूछा जाता है, पर अपने को मेथड सीख लेनी चाहिए, अधिक है। फिर जिससे भी कंपैरिजन कराया जाएगा वो अपने पास क्वेश्चन में अपने आप आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पहले गए ए की आय बी से 20% कम, मैंने पहले ए बी का बनाया। ए की आमदनी बी से 20% अधिक, यानी ये 100 है तो ये कितना है, 80। फिर बी की आय सी से 10% अधिक, बी की आय सी से 10% अधिक, यानी अगर ये 100 है तो ये फिर कितना है, 110। ये सेकंड लाइन में आप जनरेट करेंगे। पहली लाइन में तो ये हो गया, सेकंड लाइन में ये हो गया, और फिर थर्ड लाइन एक और बनाएंगे। सी की आय डी से 20% अधिक है, यहाँ डी रखेंगे, ये 20% अधिक है, यानी ये 100 है तो ये कितना है, 120। अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह अपने को बढ़ाने हैं 100 और यहाँ दोनों जगह बढ़ानी है 100, क्योंकि ये दोनों स्पेस खाली थे अपने पास। ऐसे ही यहाँ पर ये स्पेस खाली है, तो यहाँ ये 110 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये होगा 110, और इधर शिफ्ट करूँगा 100 को, क्योंकि यहाँ 100 आएगा, ये खाली था। ये 2 स्पेस खाली है, यहाँ 120 है, तो इन दोनों जगह मुझे 120
और 120 रखना है। तो देखिए अब अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही लिख देते हैं 8, एक एक बिंदी सबके पास है, एक एक बिंदी अपन सबके पास है, तो एक एक बिंदी अपन ने यहीं से एलिमिनेट कर दी, एक बिंदी अपन ने यहाँ सबकी काट दी, एक 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 एक, ये सबको अपन ने कैंसिल कर दी। ये कितना हुआ 8 गुणा 11 गुणा 12, बी कितना हो गया 10 गुणा 11 गुणा 12, ये कितना हो गया 10 गुणा 10 गुणा 12, 10 इंटू 10 इंटू 12, और ये क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये फाइनल क्या हुआ, ये तो हो गया 1000, ये 12 धाम 120, ये हो गया 1200, ये 12 और 11 का गुणा हो जाएगा 132, एक जीरो आ जाएगी, 12 और 11 का गुणा 132, 132 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 की 6, हाँ सही है 1, 13 8 104 और 1 105, ये आ जाएगा 1056। अब जो भी आपसे कंपैरिजन कराया हो, ये पूछा है बी की आमदनी, ए की आमदनी सी का कितने प्रतिशत है, अगर पूछें ए की आय सी का कितने प्रतिशत है, तो ए की आय सी का कितने प्रतिशत है, तो ए की आमदनी नीचे रखेंगे 1056, सी से तुलना की है, ए की आमदनी सी कितना है 1000, सॉरी सी कितना है 1200, का कितने प्रतिशत है 100 से गुणा, दो बिंदी कट जाएंगी, 12 से डिवाइड किया, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 9 बचे, फिर 12 अट्ठे 96, 88% है। अगर आपने ये लाइन सक्सेसफुली लिख दी तो फिर आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि मुझे किस नंबर को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। जैसे इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन अपने पास होता कि सी की आमदनी, सी की आय बी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब क्या करेंगे, सी की आमदनी बी से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी तो ज़्यादा कमाता है, बी का सैलरी नीचे आएगा, तुलना बी से हो रही है तो बी की नीचे। कम ज़्यादा पूछा है, कम या अधिक है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मैंने 1320 और 1200 का डिफरेंस लिया, तो ये कितना आ गया 120 और गुणा कर दिया 100, ये 11 बार कट जाएगा, कितना आ गया 100/11, 9 सही 1/11 प्रतिशत। तो प्रतिशतताओं की तुलना करना एक इम्पोर्टेंट मैटर होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस संख्या को हमको ऊपर डालना है, किसको नीचे डालना है। तो जिससे तुलना की जाती है वो संख्या तो नीचे रख देती हैं। फिर यदि कम ज़्यादा पूछा जाता है तो उन दोनों का डिफरेंस रखते हैं, और अगर सीधे पूछा जाता है कि ये उसका कितने प्रतिशत है तो जिसका का पूछा जाता है उसकी संख्या को नीचे रखेंगे और जिससे पूछे रहेंगे उसको ऊपर रखेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट वीडियो का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।